Jai Hind everyone. Today we are going to study about the chapter our teeth. So you know that teeth gives the shape to our body. So you can see this is the structure of the tooth, so in which enamel dentine comes in the crown portion. What is the crown portion? This portion is known as the portion which we can see, that is called crown portion. You know that this is the hardest substance. So enamel is the hardest substance of our बॉडी. इनेमल जो होता है हमारे बॉडी का पूरा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये जो नीचे रूट होता है वो हमारे गम्स के अंदर, ये गम्स है, गम्स के ऊपर के पोर्शन को क्राउन कहते हैं, गम्स के नीचे के पोर्शन को रूट कहते हैं, जो अंदर की ओर अटैच रहता है, जिससे जो हमारे नर्व सिस्टम से, ये इसकी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे माउथ से अटैच होती हैं, ये हमारे फूड को वो फूड सप्लाई करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन. ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ होते हैं? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. एक ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, एंड वो 4 टाइप्स के टीथ के हर टीथ के अलग अलग फंक्शन होते हैं. सो सबके हर टीथ के फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग होते हैं. तो दिस वन आउट ऑफ दिस फर्स्ट इज़ इंसीजर. हमारा जो फर्स्ट टीथ होता है वो क्या होता है? इंसीजर. सेकेंड इज़ कैनाइन, थर्ड इज़ प्रीमोलर, एंड द फोर्थ इज़ मोलर. Next, incisor. Incisor, you can see this is the structure of the mouth. हमारा माउथ कुछ इस तरीके से दिखता है. सो ये जो है ये 2 टीथ, यू कैन सी दिस इज़ इंसीजर. ये क्या होते हैं? फ्रंट के 2. तो ये नीचे 2 एंड अपर 2, ये दोनों इंसीजर होते हैं, यानी टोटल 4 इंसीजर्स होते हैं. ये हमारा ये लिप्स है, गम्स, यू कैन सी गम्स जो हैं हमारे टीथ को होल्ड करता है, यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज़ क्राउन. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इंसीजर. इंसीजर इज़ ऑल्सो नोन एज कटिंग टीथ. इसको क्या बोला जाता है? कटिंग टीथ भी बोला जाता है. वाई इट इज़ नोन एज कटिंग टीथ? बिकॉज इट इज़ यूज टू कट एंड बाइट एनी ऑब्जेक्ट. ओके, और ये टोटल कितने होते हैं? 4, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में शो किया. नेक्स्ट इज़ कैनाइन. कैनाइन क्या होते हैं? कैनाइन इंसीजर्स के जस्ट बगल में होते हैं, यानी एक इधर कैनाइन है और एक इस साइड में कैनाइन है. ओके, इसी तरीके से 2 नीचे हैं एंड 2 अपर हैं. कैनाइन को क्या बोला जाता है? टीयरिंग टीथ बोला जाता है. वाई इट इज़ नोन एज टीयरिंग टीथ? क्योंकि ये किसी भी फूड आइटम को टीयर करने में हेल्प करता है, स्पेशली फ्लैश ऑफ एनी एनिमल. नॉन वेजिटेरियन अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है. कैनाइन टोटल 4 होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में शो किया. नेक्स्ट इज़ प्रीमोलर. प्रीमोलर कैनाइन्स के जस्ट बगल में होते हैं. ओके, तो ये लेफ़्ट, राइट, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, सब में ये प्रीमोलर्स होते हैं. प्रीमोलर्स को क्या बोला जाता है? क्रैकिंग टीथ. क्रैकिंग टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड आइटम को स्मॉल पीसेस में क्रैक्स करने में हेल्प करता है. ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं. 4 लोअर जॉ में एंड 4 अपर जॉ में. ओके, ये नेक्स्ट इज़ मोलर. यू कैन सी ये जो प्री मोलर्स के जस्ट बगल में मोलर्स होते हैं. प्री मोलर से थोड़े ब्रॉड होते हैं मोलर्स. ये लास्ट के जो टीथ होते हैं ये होते हैं मोलर्स होते हैं. ओके, मोलर्स को क्या बोला जाता है? ग्राइंडिंग टीथ बोला जाता है. वाई इट इज़ नोन एज ग्राइंडिंग टीथ? क्योंकि हमारे फूड आइटम को जो मोलर्स, प्री मोलर्स वो क्रैक करते हैं उसको ये टोटली ग्राइंड कर देता है. और ये टोटल कितने होते हैं? 12, यानी 6 लोअर जॉ में एंड 6 अपर जॉ में. थैंक यू. नेक्स्ट इज़ टूथ डीके. टूथ डीके मीन्स दांतों की सड़न, दांत का सड़ जाना. दांत हमारे कैसे ख़राब होते हैं, सड़ते हैं? व्हेन वी ईट, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे टीथ में कुछ स्मॉल बाइट जो होती हैं वो चिपक जाती हैं, स्टक कर जाती हैं बीच में टीथ के, जिसकी वजह से जो ब्रश से रिमूव नहीं हो पाती हैं या कुल्ला करने से रिमूव नहीं होती हैं. तो ये जो फूड आइटम होता है ये हमारे दांतों के बीच में सड़ जाता है और एक स्टिकी लेयर बना देता है जिसको बोला जाता है प्लेक. So how do we remove that? So what all are the effects of tooth decay? अब tooth decay के effects क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है hole और cavity in the teeth. Next, foul smell in the mouth, from the mouth. टूथ एक, दांत में दर्द होता है. नेक्स्ट, लॉस ऑफ टीथ. टीथ जो होते हैं वो हमारे वो गिरने लगते हैं बहुत जल्दी. और नेक्स्ट, स्टमक डिसऑर्डर्स.
टीथ की वजह से हमारे पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। हाउ डू वी केयर ऑफ आवर टीथ? हम अपनी टीथ की केयर कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन अ डे, इन द मॉर्निंग एट नाइट एंड एट नाइट। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट। हमें स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी हमारे टीथ को बहुत जल्दी उसकी वजह से डीके होता है। ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, कैरेट एंड रेडिश, क्योंकि ये हमारे टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नेक्स्ट वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ। फ्लॉस मीन्स हमारे जो टीथ के फ्लॉसिंग जो होती है वो हमारे टीथ को बहुत वो जो फूड आइटम स्टक हो जाता है उसको रिमूव करती हेल्प करती है। नेक्स्ट वी शुड विजिट द डेंटिस्ट वंस इन 6 months। थैंक यू।